हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ईशु स्तुति पढ़ेंगे। ईशोपनिषद जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया था, भक्ति शास्त्री में 4 शास्त्र पढ़े जाते हैं। ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशनल, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और श्रीमद् भगवद गीता। तो हम अभी पहला शास्त्र अर्थात ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसको अभी हमने केवल उसका जो प्रस्तावना है उसको पढ़ा था। और उसमें श्री प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर रीति से बताया था कि मनुष्य के अंदर 4 दोष होते हैं। त्रुटियां करता है और भ्रमित होता है, धोखा देता है और उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। इसके कारण जो भी ज्ञान हम 3 तरीके से लेते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से प्राप्त होता है और इंद्रियों के अंदर 4 दोष होते हैं, तो वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों से तो हम पूर्णता को समझ नहीं सकते, इस भौतिक जगत को नहीं समझ सकते। तो आध्यात्मिक जगत तो बहुत ऊपर है। आध्यात्मिक आकाश तो भौतिक जगत के जब हम सफर पे निकलते हैं तो उसको ही, ये जो भौतिक एरोप्लेन्स होते हैं हमने पढ़ा था, उनकी जो स्पीड होती है उससे मन की स्पीड कितनी ज्यादा होती है। लेकिन जो मन की गति से चलते हैं, जो योगी जन होते हैं, वो भी आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ सकते। तो हम भला अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से आध्यात्मिक जगत को कैसे, पंथस्तु कोटि शतवस्तर संप्रभाम्यो वायोरथापि मुनि। तो ये हमने पढ़ा था भक्ति ब्रह्म संहिता के विषय में कि भाई आध्यात्मिक कोई भी वस्तु अगर हमें समझनी है तो हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा नहीं समझ सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं समझ सकते। और अनुमान प्रमाण ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं, फिर दूसरा फॉर्मूला, फिर वो चेंज कर देते हैं। तो आध्यात्मिक जगत को हम अनुमान प्रमाण से भी नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक वस्तु को, आध्यात्मिक जगत को समझने का केवल एक ही उपाय है, वो है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है? वो है वेद, श्रुति है। जो शब्द प्रमाण कहाँ से आया है? वो डायरेक्ट से भगवान से आया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जैसे हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में पढ़ते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय। अब ये देखिए, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया और वह ब्रह्मा जी भी उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ सके। तो हम भला आधी बुद्धि वाले ब्रह्मा जी के तो कितनी सारी बुद्धियां हैं ना, 4 सर हैं, 4 बुद्धियां हैं, वो भी यदि भगवान को फिर नहीं समझ पाए और भूल कर बैठे तो हम कैसे समझ सकते हैं। इसलिए भगवान को समझने का केवल एक ही उपाय है, और वो सिर्फ एकमात्र उपाय है, श्रुति अर्थात वेद के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वेद को भी डायरेक्ट से पढ़ते हैं तो भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषीय है। अपौरुषीय का मतलब देखो, हम बात करते ना, तो मैं बात करती हूँ उन शब्दों से ज्यादा आप मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरे एक्सप्रेशंस हैं, उनसे समझते हो, है ना, कि किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से। अगर लेकिन वेद तो कोई बोल नहीं रहा है ना, वो तो हमारे पास तो लिपि शब्द में प्रमाण में है। हम उसको जब पढ़ेंगे तो हम उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। जैसे अक्सर हम बोलते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं कि रोको मत, जाने दो, मतलब इसका लिखा हुआ ऐसा है, रोको मत, जाने दो। लेकिन अगर उसको हम ऐसे बोले, रोको मत, जाने दो, तो हमारे बोलने का जो स्टाइल है, आपको उससे पता चलता है कि उसको करना क्या है। उसी तरह से वेदों में बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारी बुद्धि में समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए शास्त्र को एक तो भगवान को वेद के द्वारा ही समझा जा सकता है, और वेद भी केवल एक परंपरा से आए हुए गुरु के माध्यम से समझना है।
ऐसे ही कोई उठा के हमको यदि वेद समझाता है तो फिर हम उससे वो नॉलेज तो दे सकता है, लेकिन अब एक बात जो मैन हमको समझनी है वो ये है कि शास्त्र को केवल समझने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल मुझे नॉलेज प्राप्त हो जाए इसलिए नहीं पढ़ना है। शास्त्र को, वेद को इसके लिए पढ़ना है ताकि मेरी कनेक्शन भगवान के साथ जुड़े, और भगवान के साथ कनेक्शन तभी जुड़ सकती है जब तक कि हम किसी परंपरा से आए हुए जो परंपरागत गुरु हैं उनके द्वारा समझते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इन शास्त्रों को परंपरा से आए हुए, ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय से आए हुए हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं और उन्हीं की टीका को समझ रहे हैं। परंपरा से आए हुए जो ज्ञान है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो वन बाय वन सीधा हम तक पहुंच रहा है, और दूसरा जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं वो डायरेक्ट से उस परंपरा के द्वारा भगवान तक पहुंच रही है। वरना तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भगवान तक, भगवान का जो संबंध है वो हमसे नहीं जुड़ेगा। अगर हम परंपरा से इस ज्ञान को नहीं सुनेंगे तो हमारी सेवा भी भगवान तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो खुद भगवान की सेवा नहीं करता जो जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं, तो भला हमारी सेवा भगवान तक कैसे पहुंचाएगा। वो भगवान से प्रेम नहीं करता, केवल नॉलेज के लिए हमको सिखा रहा है, तो भला हमें भगवान का प्रेम कैसे दे सकता है। इसलिए आध्यात्मिक धरातल तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका है, क्या है कि हम परंपरा से इस ज्ञान को समझें और फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करें, उसी से जो है वो हम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वेद हैं शब्द प्रमाण, और वेद बिल्कुल सत्य है। उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण ये है क्योंकि वेद भगवान से आए हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा हमको मिले हैं, तो ये अपौरुष हैं, श्रुति हैं, और जो कुछ वेद में लिखा है वो सत्य है। वो जो है उसके अंदर कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। वेद जो है वो लाजवाब है। और वो कैसे जानेंगे? जैसे छोटी छोटी एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी ने दी है कि वैसे तो जो मल होता है वो अपवित्र होता है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो, वो भी यदि शौचालय में जाए और मल करने के उपरांत जो है वो वापस आता है तो उसको पहले स्नान करना चाहिए। इतना बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण जिसने सारे जीवन में सारे वेद भी पढ़े, उसका मल भी अपवित्र है। लेकिन वही वेद बताता है कि गौ का जो गोबर है तो पशु मल ना, काव डंक जो है वो पवित्र है। यदि आपको यज्ञ भी करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस गौ गोबर से उसको लीप के आप करोगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो दिखने में विरोधाभास लगता है, लेकिन दिखने में विरोधाभास लगने के बावजूद भी क्योंकि वेद में लिखा है तो उसको हमें एज इट इज स्वीकार करना है। जैसे दूसरी एग्जाम्पल हमने पढ़ी शंख की, कि शंख जो है वो वैसे तो बोन है, हड्डी है, अपवित्र है, लेकिन क्योंकि वेद में लिखा है कि शंख बजाकर भगवान की आरती की जाती है, अभिषेक किया जाता है, तो उसको स्वीकार करना है। तो इस तरह से वेद जो है वो बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है। और इस तरह से वे जो ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हमने पढ़ी, एक है आरोह पंथ और दूसरा है अवरोह पंथ। आरोह पंथ का मतलब होता है कि हम खुद शोध करें, हम खुद रिसर्च करें। आरोह कि क्या ये सही है, क्या गलत है, हम खुद से रिसर्च करें। जैसे संसार में होता है, साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ते हैं उसको रिसर्च करके फिर बताते हैं कि हाँ वाकई में ये सही है या नहीं है। तो इसमें क्या होगा? बहुत समय लगेगा, समय भी लगेगा एक, और दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि हम उस स्थिति पर पहुंच भी जाए जो कि सत्य है उसको जान, क्योंकि कल तो हमें भी मरना है। अब वेद में लिखा है हर कोई मरने वाला है, अगर हम इसको मान लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मानते नहीं, चलो मैं देखूंगा कि सारे लोग मरते हैं या नहीं मरते,
तो उसको देखा वो मरा, उसको देखा वो मरा, उसको देखा वो मरा, लेकिन जो मेरे बहुत ही छोटे अभी अभी पैदा हुए हैं वो तो मरेंगे नहीं, मेरे होते हुए मुझसे पहले मैं मर जाऊंगा। तो इससे बेटर क्या है कि वेदों के शब्दों को एज इट इज हम स्वीकार कर लें। इसको कहते हैं, जो गुरु परंपरा से ज्ञान आता है उसको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं उसको कहते हैं अवरोह पंथ। वो है ऊपर से नीचे आना। जैसे ऊपर से भगवान ने दिया, ब्रह्मा ने दिया, नारद ने दिया, ऊपर से नीचे आया, उस ज्ञान को कहते हैं अवरोह पंथ। और जो हम नीचे से शुरू करते, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसको कहते हैं आरोह पंथ। तो ज्ञान प्राप्त करने की दो विधि है, अवरोह पंथ और आरोह पंथ। और हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में अवरोह पंथ जो है, यानी ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसको स्वीकार करते हैं। और हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग जो है वो भगवान के शब्दों पर टिका हुआ है, क्योंकि भगवान तो परम सत्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को खंडित करे, चाहे वो निराकारवादी हो। जैसे हमने पढ़ा था कि जो निराकारवादी हैं वो भी तो भगवान को मानते हैं। शंकराचार्य की टीका पड़ी थी क्या, कि एको देव देव की पुत्र एवं। तो जो ऊपर से ज्ञान आ रहा है, जो अवरोह पंथ है, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो श्रीमद् भगवद गीता हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस की बेस है, उसको हम मानकर आगे चलेंगे। तो अब जो हम ये ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं वो क्योंकि वेद का ही एक पार्ट है, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय, उसका 40वां श्लोक, वहां से 40वें अध्याय से हम ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये वेद है और वेद के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, तो इसके द्वारा हमें भगवान के विषय में पता चलेगा कि वो भगवान कौन है और वो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो स्थापित होगा। ये पहली कड़ी है ईशोपनिषद, इसको हम समझते हैं। और आज हम ईशोपनिषद पढ़ेंगे, ईश स्तुति पढ़ेंगे। ईश स्तुति मतलब भगवान की स्तुति। अब वो भगवान है ये तो मानना पड़ेगा कि कोई तो भगवान है, क्योंकि संसार को हम देखते हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलती हैं। सब कुछ जो भी भौतिक जगत है वो सब इतना डिसिप्लिन है। सूर्य निकलता है, चंद्र निकलता है, और उसके बाद ऋतुएं बदलती हैं, और फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब जब टाइम से आता है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हवाएं हैं, कोई तो होगा ना जिसने इसको क्रिएट किया होगा। अब ये तो मत कहिएगा ये डार्विन की तरह कि नहीं ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये सब हुआ है किसकी कृपा से? ये भगवान की कृपा से है। तो वो भगवान कौन है, क्या है उसकी क्वालिटीज, भगवान की स्तुति कैसे करते हैं ईशोपनिषद में, वो हम पढ़ेंगे ईश स्तुति से। और उसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ साथ आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णम अध, अध मतलब वो भगवान जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, पहले उसके बारे में, वो पूर्ण है, परिपूर्ण है, कंप्लीट है, सर्वा है, वो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वो भगवान की डेफिनेशन है। अगर भगवान का कोई एक सत्य है, कोई एक नाम है, तो वो है पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो। और कमी कैसे नहीं हो? पूर्णमदा पूर्णमिदम, पूर्णम इदम का मतलब होता है अब वो इतना पूर्ण है कि उससे जो निकलता है, इदम मतलब ये जो भौतिक जगत, उसका जो एक्सपेंशन है, भगवान ने इस भौतिक प्रकृति को बनाया तो ये भौतिक प्रकृति भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से जो निकलता है वो भी पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम।
और पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। मुदच्यते मतलब एक तो भगवान से ये भौतिक प्रकृति निकली, वो भी पूर्ण है, और पूर्ण मुदच्यते का मतलब होता है जो उससे उत्पन्न होता है। मतलब भौतिक प्रकृति उत्पन्न हुई और उसके बाद मानव शरीर उत्पन्न हुए, अलग अलग शरीर उत्पन्न हुए, वो सब जो भी उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण है। और पूर्णस्य, क्योंकि वो पूर्ण से आया है, पूर्णम आदाय, आदाय मतलब उसका निकला हुआ जो है वो भी पूर्ण है, और वो जो शेष बचा है वो भी पूर्ण है। पूर्णम आदाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो भगवान की यहाँ पर हम 5 पूर्णता पढ़ रहे हैं। 5 पूर्णता क्या है? एक भगवान पूर्ण है, और दूसरा है ये भौतिक जगत पूर्ण है, तीसरा है ये मानव शरीर भी पूर्ण है, और उसके बाद जो इंद्रिय तृप्ति है ना वो भी पूर्ण है, मगर वो भ्रामिक पूर्णता है, वो हम आगे से डिटेल से पढ़ेंगे। और आखिरी जो है वो 5वां क्या है? वास्तविक पूर्णता है, वो भक्ति है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। तो पूर्ण मदा मतलब भगवान पूर्ण होना चाहिए। पहली बात, आप जिसको भगवान मानते हो उसके अंदर जो पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है? वो है पूर्ण। अब पूर्ण का क्या मतलब है? पूर्ण का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई कमी ना हो। तो शास्त्र कहता है भगवान जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो सत चित आनंद स्वरूप होना चाहिए। सत का मतलब होता है, अब जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भगवान ब्रह्म है, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान परमात्मा है, और कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान जो है उसका स्वरूप है। अब जो ये समझते हैं कि भगवान ब्रह्म है, उनका ज्ञान गलत नहीं है मगर इनकम्प्लीट है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब होता है सत्य, है ना? वो सत्य है, आद सत्य है। तो सत्य तो है, लेकिन सत्य अगर खाली सत्य रहे और उसके अंदर चित्त और आनंद ना हो तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। सत्य तो है, लेकिन चित्त और आनंद भी होना चाहिए। तो जो लोग मानते हैं कि भगवान ब्रह्म है, इसका मतलब है वो भगवान के सत्य स्वरूप को मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान परमात्मा है, तो इसका मतलब है वो भगवान के सत्य और चित्त दोनों स्वरूप को मानते हैं। लेकिन वो सत्य और चित्त होते हुए भी, मतलब परमात्मा होते हुए भी, लेकिन यदि उसका स्वरूप नहीं है तो वो कंप्लीट कैसे हो सकता है? अब आप ही सोचो, भगवान ने इस जगत को बनाया, भगवान ने आपको बनाया, भगवान ने मुझे बनाया। जब आपका भी भगवान ने स्वरूप बनाया, मेरा भी स्वरूप बनाया, ये कमल के फूल बनाए, ये दरिया बनाए, ये घास बनाए, ये सब कुछ बनाए, सबका स्वरूप दिया, और बेचारे भगवान का स्वरूप नहीं है, तो भला भगवान कंप्लीट कैसे हो सकता है? भगवान को कंप्लीट होने के लिए एक शर्त तो होनी ही चाहिए कि परम पूर्ण में हमारे अनुभव की भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वो पूर्ण नहीं हो। जो हम समझते हैं, चाहे जो हमें समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है, वो अगर भगवान के अंदर नहीं है तो फिर वो भगवान कंप्लीट कैसे हो सकता है? तो भगवान जो है उसका कंप्लीट ज्ञान क्या है? सत चित आनंद और विग्रह। जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिद आनंद और विग्रह। तो भगवान ईशोपनिषद जो है यहाँ पर ब्रह्मवाद का खंडन करता है कि भगवान केवल ब्रह्म नहीं है, भगवान ब्रह्म भी है, भगवान परमात्मा भी है, और भगवान भी है। उनका एक स्वरूप है जो कि आध्यात्मिक जगत में है। और ये कैसे पता चलता है? ये तो हमें शास्त्रों से पता चलता है, क्योंकि शास्त्रों में जो है वो भगवान की कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 11, उसमें शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञातम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान के 3 फेज हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वम्, जो तत्व दृष्टि है वो जानते हैं कि भगवान के 3 फेज हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये तीनों होने चाहिए,
अगर उसमें एक भी मिसिंग है तो भगवान पूर्ण नहीं हो सकते। तो आगे जो है वो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान तो पूर्ण है, और क्योंकि हम भगवान से निकले हैं तो ये जो हमारा भौतिक जगत है, पूरा जगत, वो भी पूर्ण है क्योंकि भगवान से निकला है। और जो हमारा जो मनुष्य देह है वो भी पूर्ण है, और इंद्रिय तृप्ति भी भ्रामिक पूर्णता है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हमारा शरीर भी पूर्ण है? देखा जाए तो हमको लगता है कि बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे अप्रोच से बाहर हैं, तो हम पूर्ण कैसे हैं? और इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं तो ये भौतिक जगत के अंदर भी बहुत सारी कमियां दिखती हैं हमको, भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति में हम देखते हैं कि हम उसमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति भ्रामिक पूर्णता कैसे होती है? तो इसको समझना क्या है हमको कि ये जो भौतिक जगत है और ये जो मनुष्य देह है, पहले ये पूछना है, पहले ये समझना है कि ये बनी किसके लिए है। अब जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये बनी किसके लिए, उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पूर्ण है या पूर्ण नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, और अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये पूर्ण है और आप ये समझते हो कि ये मोबाइल जो है वो टाइपिंग के लिए बनाया गया है, ये कोई भी चीज टाइप करने के लिए बनाया है, तो आपको क्या लगेगा? ये मोबाइल तो अपूर्ण है ना। इसमें टाइपिंग करने की जो, जैसे टाइपराइटर से टाइप करते हैं फिर प्रिंट निकलता है, ये तो उसमें ना सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये मोबाइल इनकम्प्लीट है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये मोबाइल कंप्लीट है क्योंकि मुझे पता है कि मोबाइल किसके लिए बना हुआ है, कम्युनिकेशन के लिए बना है। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको मैसेज सेंड करना है, उसके लिए तो ये कंप्लीट है। उसी तरह से हम जो है वो इस भौतिक जगत में जो मनुष्य बन के आए, हमको क्या लगता है कि ये मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है, और ये भौतिक जगत हमारे इंद्रिय तृप्ति की सामग्री है, इसीलिए हमको इनकम्प्लीट लगता है। लेकिन वास्तव में अब हमने पहले बोला कि क्या रियलिटी है, वो हमको कैसे पता चलेगा? गुरु, साधु, आचार्य और शास्त्रों से। वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है वो हमको क्यों मिला है, उसका उद्देश्य केवल ये है कि इसके द्वारा हमको भगवत प्राप्ति करनी है, और कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ये केवल भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए नहीं आए। भगवान ने भौतिक जगत को पूर्ण बनाया है, मतलब 24 तत्व हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 4 में भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, कि 8 प्रकार की मेरी अष्टदा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सारी चीजें जो भी भौतिक जगत में आपको दिख रही हैं वो इनसे मिलकर बनी है, जो अचर है। और चर क्या है? वो क्या है? अपरेयामि तस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत। और मेरी एक अपरा और मेरी एक परा प्रकृति है जो कि इस अपरा प्रकृति का वो यूज करती है, और वो क्या है? वो जीवभूत है। तो इस तरह से भगवान से जो निकला है वो पूर्ण है। ये भौतिक जगत में जो 24 तत्व हमको मिलते हैं, है ना, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये जो पंच भौतिक तत्व हैं, और इसके अतिरिक्त ये इंद्रियों के विषय हैं, ये सब मिलकर जो 24 तत्व बनते हैं वो पूर्ण है। इसके लिए पूर्ण है कि इनके द्वारा ये जो परा प्रकृति है वो इनको यूज करके भगवत धाम तक जा सकते हैं। इनके द्वारा काम केवल इतना ही लेना है कि हम अपने भौतिक जगत को क्या बताया गया बताऊं? शास्त्र। अब हम बताओ शास्त्र की बात करेंगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो कोई भी
रियल प्रमाण है नहीं। तो शास्त्र कहता है ये भौतिक जगत एंजॉय की जगह नहीं है, ये तो जेल है बस। अब जेल में हम आए हैं तो जल्दी से अपनी सजा काटनी है और फिर अपने घर वापस जाना। अगर जेल भी समझ में नहीं आता है तो क्या सोचना है कि एक और दूसरा उदाहरण देते हैं कि ये हम सब भव रोगी हैं, भव में आकर फंस गए ना ये भौतिक जगत में, तो भव रोग है। और ये भौतिक जगत जो है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है। जब हमको कोई बीमारी हो जाती है, कोई बड़ा सा बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, डिजीज हो जाती है, तो हमको किधर भेजते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाकर क्या करना है? जल्दी जल्दी मेडिसिन लेनी है, अच्छे से डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। क्यों? ताकि हम जल्दी से सही होके घर चले जाएं, है ना। उसी तरह से ये क्या है, ये भौतिक जगह हॉस्पिटल है। गुरु जो है वो हमारे डॉक्टर हैं और उन्होंने जो आदेश दिए हैं वो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन हैं उसको जल्दी जल्दी से खाना है और भगवत धाम जाना। एनिच औषधि माया नशीवारे लागे, सही हरि नाम मंत्र ले तुम्हें मांगे। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। महाप्रभु बोलते हैं बीमार हो तुम। महाप्रभु बोलते हैं कि तुम तो ये भौतिक जगत में भवरोग से ग्रस्त हो गए और इससे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे लिए इतनी सुंदर हरिनाम की औषधि लेकर आया। ये भौतिक जगत केवल अपनी इस रोग को खत्म करके भगवत धाम जाने के लिए, इसलिए ये पूर्ण है। और मानव जन्म भी पूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा, बाकी तो बहुत सारे दूसरे जो हैं वो योनियां हैं, लेकिन उनके अंदर वो सुविधाएं नहीं है। उनके अंदर क्या सुविधाएं नहीं है? उनके पास शास्त्र नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास गुरु नहीं है और उनके पास ये सारी फैसिलिटीज नहीं है जिनके द्वारा, अब देखो हम मनुष्य हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास है ना फेसबुक भी है और हमारे पास शास्त्र भी है और हमारे पास बुद्धि भी है। आपके घर में कुत्ता भी होगा, मच्छर भी होगा, कीटाणु भी होंगे, आपके घर में कॉकरोच भी होगा, क्या उसको ये फैसिलिटीज है? नहीं है। तो इसका मतलब है ये मानव जन्म पूर्ण है। मानव जन्म को किस तरह से बताया गया? श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 11.14.17 में बताया गया कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। निर्देह माध्यम यानी ये जो मनुष्य देह है उसके द्वारा सुलभम सुदुर्लभम, जो बहुत मुश्किल से पाया जाता है वो भी बहुत ही सरलता से पाया जा सकता है। वो क्या है? वो भगवत धाम है। क्यों? क्योंकि ये जो निर्देह है वो क्या है? प्लवम, ये एक नौका की तरह है। नौका का मतलब होता है जो नैया होती है ना, जिसमें बैठकर हम सागर को पार करते हैं। तो ये मनुष्य जीवन रूपी एक नौका है और इसमें हम मनुष्य बनकर आ गए। हमारा जो जीव आत्मा है वो इस नौका में बैठ गई है। अब बस दो चीजें चाहिए। एक तो क्योंकि हमको अच्छी तरह से ड्राइव करना नहीं आता है नौका को, तो एक तो उसको चलाने वाला कर्णधार चाहिए जो इस चप्पू को चलाता रहे, और दूसरा क्या चाहिए? वो बहुत ही अच्छी अनुकूल वायु चाहिए जो आसानी से उधर उसको लेके जा सके जहां पर उसका लक्ष्य है। तो गुरु क्या है? प्लवम सकल्पम गुरु कर्णधारम। इस नैया को चलाने वाला जो गुरु है वो कर्णधार है। 11.20.17 11 स्कंद है, 20वां अध्याय है और 17 श्लोक है। उसमें बताया गया पुमान भवादि न परेस आत्महा, जो इस नैया को प्राप्त करने के बाद भी यदि गुरु का सहारा लेकर, शास्त्रों का सहारा लेकर इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत तक नहीं जाता, भगवत धाम नहीं जाता, तो वो क्या है? न तरेस आत्महा, वो क्या कर रहा है? वो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। अब आत्मा की हनन का क्या है वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, क्योंकि आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं न जायते मृयते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगर शरीर मर भी जाता है तो भी आत्मा को तो कुछ नहीं होता, फिर आत्महत्या कैसे होती है? तो ऐसा बताते श्रील प्रभुपाद जी कि आत्मा जो है जब मनुष्य देह प्राप्त करता है तो उसको एक सुअवसर मिला है भगवत धाम जाने का। लेकिन यदि हमने गुरु नहीं किया और शास्त्र नहीं पढ़े तो फिर वो वापस से क्या करेगी? 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और इस तरह से 84 लाख योनियों में भटकना तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा जो है ना जीव का हनन है, पतन है, वो यही है कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी भगवान वो कैसा है पता है? एकदम शिखर है, जैसे भगवान से बस इतना सा दूर है, जैसे टच हो रहा है, बस खाली मिलना है, बस थोड़ा सा ही दूर है। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम इतना भगवान के निकट आने के बाद भी वो फिर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में चले जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है आत्मा। और क्योंकि हम जो है अब ये मनुष्य देह पूर्ण है क्योंकि भगवान से आई है, और भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 7 में भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीव क्योंकि भगवान का अंश है। अब अंश जो होता है उसका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक वो अपने पूर्ण से मिला हुआ हो। कैसे? जैसे ये हाथ मेरा अंश है ना, अब ये जब मेरे शरीर से जब जुड़ा हुआ है तो वो कैसे भी कर सकता है ना? कोई भी काम हम ले सकते हैं, हम रोटी भी बना सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसको किसी भी तरह से हिला सकते हैं जब तक ये मेरे शरीर से संबंधित है। लेकिन अगर इस हाथ को काट दिया जाए तो दिखने में तो ये हाथ के जैसा लगेगा ना, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकेगा, ऐसा है ना। जैसे हम अभी कर सकते हैं, वो अलग से ऐसा कार्य नहीं कर सकेगा। जैसे ये अंगूठा है, अब ये अंगूठा जो है वो मेरे हाथ के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये हाथ का अंश है, तो वो सही लग रहा है, वो काम भी कर सकता है। लेकिन इस अंगूठे को अगर मैं निकाल के फेंक दूंगी, अलग रखूंगी, तो अंगूठा दिखाने के भी काम नहीं आएगा, है ना। मतलब उस अंश की वैल्यू, अंश की इम्पोर्टेंस तब तक है जब वो पूर्ण के साथ मेला हुआ होता है। जैसे कुर्सी का पाया, अब एक कुर्सी का पाया निकाल के रख दो, कुर्सी जैसा ही दिखेगा, लेकिन वो है ना किसी को मारने के काम आएगा, लेकिन कुर्सी वाला काम नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से हम सब क्या हैं? हम सब भगवान के अंश हैं। अब हम सोचते हैं कि हम अपने इस शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करें, लेकिन जब तक पूर्ण के साथ हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक इंद्र तृप्ति संभव नहीं है। वास्तविक इंद्र तृप्ति जो है, जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो ही हम वास्तविक आनंदित हो पाएंगे। वास्तविक आनंदित होना मतलब पूर्ण के साथ मिलना। पूर्ण के साथ मिलना मतलब भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना। इसीलिए कहा गया है भक्ति ही वास्तविक पूर्णता है। तो इस पूर्ण मुदच्यते का मतलब होता है कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं केवल। इसीलिए मनुष्य जीवन का एक ही वास्तविक उद्देश्य है, वो क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरदोक्षजे। वैसे तो देखा जाए बहुत सारे कार्य हमें भौतिक जगत में आके करने होते हैं, क्योंकि हमको शरीर भी मिला है और शरीर के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। लेकिन परो धर्म क्या है? यतोर भक्तिरदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर मिला है। और अगर हम इसके द्वारा ये भक्ति करते तो कैसी होनी चाहिए? अहितु की अप्रतिहिता, अहितु की होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं भक्ति करूं तो मुझे ये मिले। अभी है आपकी आंखें हैं, वो आपके अंश हैं। आपको कभी ऐसा बोला है कि भाई मैं आपके लिए आज मैं ना इतनी देर तक देखूंगी और इसकी बदले में मुझे ये मिलना चाहिए? आपके हाथ हैं, कभी आपको बोलते हैं आज मैं आपके लिए ये काम करूंगी, उसके बदले में मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मतलब मेरे लिए मुझे ये चीज। आपके पैर बोलते हैं भाई मैं आपके लिए इतना वॉक करूंगा ना, उसके बदले में मुझे ये चीज देना।
पैर नहीं बोलते, कभी भी हाथ नहीं बोलते, क्योंकि उनको तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। आपकी इच्छा है, आप उनको अच्छे शूज लेकर दो या ना लेकर दो, अपने हाथों को अच्छी अच्छी रिंग्स और बैंगल्स लेकर दो या ना लेकर दो, अपने आईज के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आते हो, वो आपकी इच्छा है, उनकी मांग नहीं है। उसी तरह से भगवान हमें कुछ भी अपनी कृपा से देना चाहे तो ओके है, लेकिन हम ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसकी बदले में हमें ये मिलना चाहिए, उसके लिए हमको कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान चाहे तो दे और भगवान चाहे तो ले लें, क्योंकि वो हमारे पूर्ण है। जैसे कभी कभी हमारा दिल करता है, हमको चाहिए होता है, हम अपनी ये चीजें अपने हाथों के बैंगल्स उतार के बेच देते या किसी और को दे देते हैं, है ना। तो हमारी मर्जी है ना कि हम अपने अंश के साथ किस तरह से रहते हैं। अंश जो है उसका कोई अभिप्राय नहीं होता कि मैं ये सेवा करूं उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अंश है। उसी तरह से हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहितुकी होनी चाहिए, किसी तुक से नहीं होनी चाहिए, और अप्रतिहिता, चाहे कुछ भी हो उसमें कोई भी खंडन नहीं आना चाहिए। एकदम वो भक्ति जो है वो सदैव चलनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर पूर्णता पढ़ी है। अभी क्या है? पूर्णमद, भगवान भी पूर्ण है, समझ में आ गया, भगवान पूर्ण है, सत्य है, चित्त है, आनंद है, विग्रह स्वरूप है। पूर्णमिदम, ये भौतिक जगत भी है वो पूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर रहकर सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं जो हमें भगवत धाम जाने के लिए आवश्यक है। मतलब अब जब जाहिर है शरीर के निर्वाह के लिए ऑक्सीजन भी है, सूर्य प्रकाश भी है, अन्न है, सब कुछ है, सब्जियां हैं, वो सब भी हमको, क्योंकि शरीर भी चाहिए उसको रखने के लिए, और आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए ये मनुष्य देह है, गुरु है और शास्त्र है। और उसके अतिरिक्त हमारे पास जो है वो ये मानव शरीर है, निर्देह माध्यम, इतनी अच्छी नौका है, और वो भी पूर्ण है। इंद्रिय तृप्ति वो इनकम्प्लीट है, भ्रामिक है, क्योंकि हमने अभी तक संबंध नहीं जोड़ा। और वास्तविक पूर्णता क्या है? वो है भगवान के साथ संबंध जोड़ के भगवान की अहितु की भक्ति करना, वो है वास्तविक पूर्णता। तो अब हमने ईशो स्तुति पढ़ी, अब हम ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम अच्छे से समझेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ जाएं, और ये अगर हम अच्छे से समझ गए तो हमारे लिए हर एक कठिनाई, हर एक जो दुख का कारण है ना, वो खत्म हो जाएगा, और हमें कभी अभाव भी नहीं लगेगा किसी वस्तु का। तो आइए हम ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र पढ़ते, सब मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। मंत्र 1। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य मतलब वो ईश जो है, वो भगवान जो है, वो वास्य मतलब पूरे संसार में उनका वास है। भगवान पूरे संसार जो है, पूरे ब्रह्मांड के भीतर में है। पूरा ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, जो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर एक वस्तु के अंदर है, वास्य कर रहे हैं। यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच मतलब जो भी इस जगत में आपको दिख रहा है, जो भी ब्रह्मांड के भीतर है, चाहे जड़ है, चेतन है, जो कुछ भी है, भगवान जो है उसके स्वामी हैं। भगवान ने, अभी देखो हमने कैसे पढ़ा था, भगवान पूर्ण है और ये ब्रह्मांड जो है वो भगवान ने बनाया है, तो सबके स्वामी कौन हुए? भगवान हुए, है ना। हर की जो चीज भगवान ने बनाई है तो वो उसकी हुई ना, हमसे तो कुछ नहीं लिया भगवान ने। अब हम अगर बोलते हैं कि ये चीज हमारी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हमारी कैसे हो सकती है? आप कोई भी चीज बोलो कि ये हमारी है तो वो हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भगवान ने दी है तो भगवान की है। तो ये सारा संसार जो है उसका स्वामी भगवान है,
और उसका नियंत्रित भी भगवान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसलिए अब इस श्लोक का सेकंड पार्ट क्या है? तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब आपको बस उतना ही भोगना है जो कि आपके लिए जो कोटा फिक्स किया गया है, आपके लिए जो नियत कर दिया गया, आपके कर्मों के अनुसार जो आपका है उसको आपको भोगना है। माँ गृदह कस्य सुईतनम, और दूसरे की वस्तु को कभी भी नहीं स्वीकार करना क्योंकि वो दूसरे की है। इसका मतलब है कि भगवान ने इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कोटा फिक्स किया है। चाहे जो भी यहाँ पर हैं, जितने भी जीव हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक लिमिट है कि आप उतना ही भोगोगे जितना कि आपके लिए नियत कर दिया गया है, आपके लिए पहले से डिसाइड कर दिया गया, आप उसी को भोगोगे। लेकिन आप दूसरे की वस्तु को नहीं लोगे, क्योंकि वो अगर आप लोगे तो आप अपराध करोगे, है ना। आप किसी की चीज ले लोगे तो वो तो चोरी होगी। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से ईश्वर स्तुति को हमने जो पढ़ा है उसी को बताया जाता है। ईश्वर स्तुति में क्या बताया गया कि भगवान पूर्ण है और वो ईश्वर है, और अब बताया जा रहा है कि जो सब कुछ इस भौतिक जगत में है उनकी संपत्ति है, वो उनके स्वामी हैं, उनके नियंत्रण में है। भगवान पूरे जगत में, पूरे संसार में किस तरह से स्थित हैं, परमात्मा के रूप में है, और हर एक जीव के लिए उसका एक भाग उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित किया गया है। उसको भोगने के लिए ही उसका अधिकार है, और उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए बाकी सबकी वस्तुओं के स्वामी तो भगवान हैं। तो यहाँ पर हमको यही बात जो है वो समझनी है। क्यों माने? पहला कोई क्वेश्चन कर सकेगा, भाई हम क्यों माने इस बात को? हम इसलिए मानेंगे क्योंकि ये वेद में लिखा हुआ है, वेद अपौरुष है, इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वेद भगवान से आए हैं, इसलिए हमको इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हम सेकंड मंत्र में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम ये समझ रहे हैं, ये समझना है कि भौतिक जगत में जो कुछ भी है उसका जो नियंत्रण करने वाला है, जो स्वामी है, वो भगवान है। और चूंकि भगवान पूर्ण है, पूर्णम है, सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। और उसके अतिरिक्त क्योंकि उनके नियंत्रण में सब कुछ रहते हैं, लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों में फंसे हुए हैं। तो भगवान जो है वो किसी भी वस्तु, सारी वस्तुओं पर उनका अधिकार है, लेकिन हम पे क्योंकि प्रकृति के नियम लागू होते हैं, तो अगर हम उससे अधिक लेंगे, जो हमारे भाग का है उससे अधिक लेंगे, तो हमको दंड भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु भगवान के सामित्व की पुष्टि किस तरह से पता चलता है। जैसे अभी हमने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 4 and 5 कि भगवान ने सब बनाया है ना। भगवान ने बोला भूमि रापो नलो वायु, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, 5 भौतिक तत्व, ये सब मेरे ही हैं। मन बुद्धि अहंकार मैंने दिए हैं, ये परा प्रकृति मेरी, ये अपरा प्रकृति मेरी। जब सब कुछ भगवान का है तो फिर हम जो है ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस भगवान की है, उस परम पुरुष भगवान के। भगवान बोलते ना, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारया, है ना। ये जो कुछ भी आपको दिख रहे हैं वो सब मेरी संपत्ति है। तो भगवान की संपत्ति है जो कुछ भी है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये आपको जानना है और मानना है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। नहीं मानेंगे तो आगे लिखा है बहुत दंड मिलने वाला है, और मानेंगे तो बहुत ही आनंद मिलने वाला है, वो आगे के श्लोक में आएगा। तो यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि अब ये जो भगवान है वो ही इस भौतिक जगत का नियंत्रण कर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10 में कहते हैं,
कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मयि सर्वम इदम मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। ये जो कुछ भी है वो मेरे अक्ष के, मेरी आंख के इशारे पर चलती है, मेरी अध्यक्षता में चलती है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अग्नि होती है, जब वो जलती है तो एक जगह पर अग्नि जल रही है और उसका प्रकाश भी हो रहा है, उसका ताप भी आ रहा है। जैसे सूर्य है, सूर्य ऊपर अपने लोक में चमक रहा है, अब उसका प्रकाश भी आ रहा है, उसके कारण ये संसार जो है वो रोशन हो जाता है और उसमें से गर्मी भी आती है, मतलब सूर्य का ताप जो है वो गर्मी भी। अब वो उधर बैठ के संसार में अपना ताप और प्रकाश प्रदान कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसी प्रकार जो है वो अनंत नियंता यानी सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेश जो भगवान है वो भी अपने धाम में बैठे हुए हैं और संसार के सारी चीजों को, सारी वस्तुओं को अपनी अध्यक्षता में रख रहे हैं। और ये वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। इसीलिए जैसे यहाँ पर बताया, अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्तियों प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो कुछ भी आप हमको दिख रहा है वो सब भगवान की ही संपत्ति है, उनकी अध्यक्षता। अतः यहाँ पर हमारे लिए क्या कोटा? अब हमको ये सोचना चाहिए, अच्छा सब कुछ भगवान का है तो हमारे लिए क्या फिक्स है, हमें कैसे पता चलेगा? तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो आप मनुष्य बने हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुत्ते और बिल्लियों और जानवरों से बढ़कर होगी। तो यहाँ बताया जा रहा है, अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए क्या नियत किया गया? तो आपके कर्मों के अनुसार। तो इसीलिए गुरु और साधु और आचार्य जो होते हैं वो, उनकी गाइडलाइंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एक छोटी सी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स देते हैं कि जैसे गाय होती है, गाय क्या करती है? दूध देती है, लेकिन कभी दूध पीती नहीं है। उसका दूध किसके लिए होता है? उसके बछड़े के लिए होता है और मनुष्य के लिए होता है, जो उसको पालते हैं, वो दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं। तो वो घास खाती है, वो दूध नहीं पीती है और उसका दूध दूसरों के लिए होता है। ऐसी व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। जो कुछ भी है हमें बस उतना ही ग्रहण करना है जितना के हमारे लिए आवश्यक है। अभी श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमको किसी भी वस्तु पर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं है। कैसे है? जैसे ये मेरा घर है, मैं इसको बोलती हूँ ना ये मेरा घर है या हमारा घर है। वो क्या है? ये घर किससे बना है? ये घर बना है मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से, है ना। इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें से मेरा क्या है। और यदि हम शिवोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। ना मिट्टी को, न पत्थर को, न लोहे को, न लकड़ी को, न सीमेंट को हमने तो नहीं बनाया। अच्छा एक बात बताऊं, श्रील प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति से पूछा आप क्या करते हो? तो बोला मैं सीमेंट के कारखाने का ऑनर हूँ, मतलब मेरा एक सीमेंट का कारखाना है, मैं उसका मालिक हूँ। तब श्रील प्रभुपाद जी बोला अच्छा आप सीमेंट बनाते हैं, तो सीमेंट कहाँ से लाते हैं आप? बोला मैं पहाड़ों से हम सीमेंट निकालते हैं। तो बोला अच्छा पहाड़ आपने बनाए? बोला नहीं पहाड़ मैंने नहीं बनाए, पहाड़ तो भगवान ने बनाए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका मतलब है भगवान का माल चोरी करके बोलते हो मैं मालिक हूँ। तो हंस रहे थे कि वाकई में पहाड़ तो भगवान ने बनाए।
तो वो बोलते हाँ ये भगवान का ही है, इसलिए उसी में से चोरी करता हूँ और फिर थोड़ा सा उसमें से दान दे देता हूँ ताकि वो, तो ऐसे बताते हैं दान देने से धन पवित्र होता है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कमा रहे हो, वास्तव में वो भगवान की संपत्ति है, क्योंकि ये शरीर भी वास्तविक में भगवान की संपत्ति है। तो इसके द्वारा जो भी परिश्रम कर रहे हो, जो भी बुद्धि से कार्य ले रहे हो, तो वो सब भगवान की संपत्ति है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें ये जान लेना चाहिए कि इन पदार्थों में से कुछ भी हमने उत्पन्न नहीं किया, हमें उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न स्वरूप दे सकते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि कोई मजदूर है। अब मजदूर जो होता है वो फैक्ट्री में काम करता है या फिर वो क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है। अब बिल्डिंग बनाने के लिए वो सारी चीजें उसको कौन देता है, उसका जो मालिक है वो देता है, मट्टी पत्थर कंकर सीमेंट वो सब उसको देता है। अब वो घर बनाने के बाद कभी वो मजदूर जो होता है वो दावा करता है भाई ये घर मैंने बनाया तो मेरा हुआ, है ना। वो नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि उसे पता है ये सारी वस्तुएं किसकी हैं, मेरे मालिक की हैं। मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे तो केवल इसके द्वारा जो मैंने मेहनत की है उसकी खाली पगार मिलनी चाहिए ना, उसकी खाली तनख्वाह मिलनी चाहिए। बिल्डिंग का पूरी बिल्डिंग बनाएगा मजदूर, लेकिन उस पर मालिक बनने का दावा कभी नहीं करेगा। उसी तरह से हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भगवान ने दिए हैं। वो मेरा पोनलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार, ये सब भगवान ने दिए हैं। तो हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे संसार में जो कुछ भी है, उसके मालिक कौन है, उसके मालिक भगवान है। और हमें सिर्फ वही वस्तुएं जो है उनको स्वीकार करना चाहिए जो कि भगवान ने हमारे लिए नियत कर दी है, और जीव के लिए जो भाग है उसी पे उसको संतुष्ट करना चाहिए। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त है उन्हीं से संतुष्ट होना चाहिए। यदि अब यहाँ पर साम्यवादी और जो पूंजीवादी हैं वो हमेशा, अब जो साम्यवादी होते हैं और मतलब जो कम्युनिस्ट होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको जो पूंजीवादी होते हैं मतलब जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो सदैव उनका शोषण करते हैं। वो धनी व्यक्ति होते हैं और धनी जो है वो सदैव निर्धन जो होते हैं उनका शोषण करना चाहते हैं, उनको है ना दबा के कार्य करना चाहते हैं। और जो निर्धन होते हैं वो हमेशा धनी बनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे अगर हम अभी की लैंग्वेज में बोले तो चाइना और रशिया जो है वो क्या है, वो कम्युनिस्ट है। वो क्या है, वो श्रमिक हैं। और जो कैपिटलिस्ट अमेरिका और यूरोप जो है वो कैपिटलिस्ट है। तो उस तरह से एक दूसरे को दबाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि साम्यवादी तथा पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है और शांति स्थापित, तो वो शांति स्थापित नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। अगर उनमें से कोई भी स्वामित्व जताता है कि मेरी वस्तु है, तो फिर वो संसार में कभी आनंद या संसार में कभी भी सुख नहीं स्थापित हो सकेगा। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं, तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपना होने का दावा करते हैं चुराई हुई है ना। हमें चाहे पूंजीपति हो या चाहे कम्युनिस्ट हो, हमको क्या मानना है कि जो कुछ भी है भगवान का। अगर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपना मान रहे, तो चोरी की है। और फलस्वरूप क्या होता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार उन्हें दंडित होना पड़ेगा। और आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो साम्यवादी हो या पूंजीपति हो, तो ये नाभिकीय बम तो सबके पास है ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाभिकीय बम जो है वो साम्यवादी तथा पूंजीपति दोनों के पास है। और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते हैं, तो यह निश्चित रूप से प्रमाणित है कि यह बम अंततो गत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देगा। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है वो स्पेशल क्यों बना है, ये इन वस्तुओं के ऊपर स्वामित्व जताने के लिए नहीं बना है। कितने आए होंगे जो ये कह कर गए होंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। उनमें से एक फूटी कोड़ी भी लेके गए,
है ना, बना करके जहां के घर सभी मुल्कों के वाली थे, लेकिन सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, है ना। जब सिकंदर ने सोचा था कि भाई मैं तो पूरे संसार को विश्व विजेता बनूंगा, सबको अपना लूंगा, और जब जा रहा था तो उसमें से एक रेत का जर्रा भी नहीं लेके जा सका। तो यदि सुखी होना चाहते हैं तो ईशोपनिषद के इस बात को, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब कुछ भगवान का, उसको स्वीकार करना, इसी से हम जो है वो सुखी रह सकते हैं और संसार में सुख जो है उसकी व्यवस्था की जा सकती है। अब यहाँ पर मुख्य जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। हम सब क्योंकि मनुष्य बने हैं तो हमको इस बात को समझना है। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों से समझेंगे कि मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। मनुष्य जो है वो इस तरह से सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये उसने ले लिया, ये इस कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं। वो जो है ना, कुत्ते बिल्ली होते हैं, वो एक दूसरे को खाने नहीं देते, और आजकल मनुष्य भी यही कर रहे हैं। तो उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य का समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशु का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायित्व है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता कि जो जानवर होते हैं ना, उनको अपराध लगता नहीं है, क्योंकि उनको, और दूसरी बात जो बड़े से बड़ी बात है वो ये है कि वो कभी भी अतिक्रमण करते ही नहीं है। उनके कोटे का जो है वो वही खाते हैं। अब जैसे शेर होता है ना, उसके सामने आप 56 भोजन रख दीजिए, वो नहीं खाएगा, वो तो मांस ही खाएगा, क्योंकि वो मांस खाने के लिए बना है। और गांव जो है या जो शाकाहारी पशु हैं, उनके सामने आप मांस बनाकर बहुत बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करके, बारबेक्यू करके रख दीजिए, वो नहीं खाएगी। गाय घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। लेकिन ये मनुष्य इतना अपनी स्थिति से नीचे गिर गया है कि वो घास भी खाएगा, मांस भी खाएगा, कुत्ता भी खाएगा, सुअर भी खाएगा, कुछ भी खा लेता है। लिखा होता है, लिख कर भेज देते हैं कि इसके अंदर ये चीज पड़ी हुई है, फिर भी वो खा जाते हैं। पता नहीं क्या, वो कीड़ा भी खाएगा, वो सांप भी खाता है, वो कॉकरोच भी खाता है, सब कुछ खा लेता है मनुष्य। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि कोई भी जीव जो है, कोई भी मनुष्य जो है, क्योंकि वो किसी जीव को पैदा नहीं कर सकता। सिद्धांत समझने की बात है। जब आप किसी को पैदा नहीं कर सकते हो तो उसको मार कर खाने का अधिकार आपको किसने दिया है? और कोई भी यहाँ पर बोले, जैसे दूसरे जो पशु पक्षी हैं, कुत्ता अगर बिल्ली को खाता है, या बिल्ली अगर चूहे को खाती है, या शेर अगर हिरन को खाता है, उसको अपराध लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनका शरीर बना ही वो खाने के लिए, उनको अपराध नहीं लगेगा। इसीलिए उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि वो कोई गलत कार्य करता है, मनुष्य को प्रवचन की आवश्यकता होती है। उनको प्रवचन की जरूरत होती है क्या? बिल्ली को बोलो, देखो तुमको चूहा खाना है, खबर है तुमने चूहा नहीं खाया, उसको पता है चूहा ही खाना है, तो वो चूहा खाती है। मनुष्य को बताना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, देखो तुम मनुष्य हो, कुत्ते बिल्लियों की तरह जानवर खाने के लिए तुम्हें नहीं बनाया गया है, तुम्हें क्या खाना चाहिए वो हम आगे पढ़ते हैं। तो प्रवचन की आवश्यकता, शास्त्र की आवश्यकता, और केवल मानव को ही मर्यादा में रहने की आवश्यकता है कि उसे क्या खाना है। क्योंकि अगर वो अतिक्रमण करेगा तो क्या होगा? नियमों को तोड़ने के कारण वो अपराधी होगा और फिर उसको दंडित होना पड़ेगा। अब अपराध क्या है वो हमें शास्त्र बताएगा। शास्त्र कहता है कि मनुष्य जो, अभी देखो मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है मांसाहार के लिए, कि जो पशु की हत्या करता है, जो खाता है, जो पकाता है, जो आज्ञा देता है, जो मारता है, जो बेचता है, जो बांटता है, जो कसाई खाना चलाता है, वो सब अपराधी है। तो वो तो मांसाहार तो अपराध है ही है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है
कि जो वनस्पतियां हैं उनमें भी तो जीव है ना। ये किसने बताया? हम जगदीश चंद्र बोस जी ने ये साबित किया कि वनस्पतियों में भी जीवन है। तो यदि कोई ये सोचता है कि मैं कट्टर शाकाहारी हूं तो उसको गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव तो वनस्पतियों में भी है। तो बात तो परमेश्वर की मान्यता को प्रदान देना है कि भगवान ने हमको क्या खाने के लिए बोला है। ये नहीं कहना है कि भाई मांसाहार खाना है या वेजिटेरियन खाना है। भगवान ने हमारे लिए क्या निर्धारित किया है, भगवान की बात को मानना है। वैसे तो शास्त्र ने कह दिया है कि हर एक जीव के लिए खाने के लिए जीव ही है। जीवस्य जीव जीवनम। मनुष्य भी कोई पत्थर या कंकर या लकड़ी खाकर जीवित नहीं रहेगा, उसे भी कोई जीवित वस्तु ही खानी पड़ेगी जिसके द्वारा वो जी सके। लेकिन अगर वो चीज खाएगा जो उसके कोटे के लिए नहीं है तो वो अपराधी होगा, उसको दंड मिलेगा। इसलिए अपराध से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए हमें शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 13 में लिखा हुआ है कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। जो अपने आत्म कारणात्, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो क्या है? वो पाप खाते हैं। देखो कितनी बोतल देंगे। सॉरी। तो ये हमें देखना है कि हमारे लिए क्या बताया गया है कि हम सिर्फ वही वस्तु खा सकते हैं जो कि भगवान को ऑफर की होगी। अगर ऑफर की नहीं होगी तो भुंजते ते त्वगम पापा, अपराधों को भोगना पड़ेगा। अपराध का परिणाम क्या है? दंड है। तो सिर्फ वही चीज खा सकते हैं जो कि भगवान को ऑफर की गई है। तो हम सोचेंगे ठीक है, जो भी खाएंगे वो भगवान को ऑफर करेंगे, चाहे अंडा खाएं, चाहे मछली खाएं, चाहे नॉन वेजिटेरियन खाएं। लेकिन भगवान से पूछना पड़ेगा ना, शास्त्र में ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई भगवान ने क्या खिलाने के लिए बोला है। तो भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 26 में, मुझे क्या खिलाओ? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब्जी हो, शाक हो, अनाज हो, यही वस्तुएं जो सत्वगुणी वस्तुएं हैं उनको पहले बनाओ, प्रेम और भक्ति के साथ तुलसी पत्र रखकर मुझे ऑफर करो, फिर खाओगे तो आपको अपराध नहीं लगेगा। उसके अलावा चाहे शाकाहारी खाते हो चाहे मांसाहारी खाते हो, वो सब आपको दंडित करने वाला होगा। तो ये बात हमको समझनी है। अतएव मनुष्य को ना केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। तो यहाँ से हमने ये समझा हमारा कोटा क्या है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र जो है वो हम किससे समझेंगे? आचार्यों से समझेंगे। और वो हमारे लिए क्या है? ना शाकाहारी है, शाकाहारी होना महत्वपूर्ण है, ना मांसाहारी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? भक्त बनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तभी हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। तो सभ्य बनेंगे अगर हम सौम्य बनेंगे, नियम को जानेंगे, आपस में राग और द्वेष नहीं करेंगे और भगवान स्वामी है ये मानेंगे, तो ही हम जो है वो अपराधों से बच सकते हैं। वैसे एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, व्हाट इज द रूट ऑफ सिन। जो कारण है, जो वास्तविक कारण जो है वो क्या है?
अपराध का वास्तविक कारण क्या है? भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़। दो चीजें, भगवान के वास्तविकता को नहीं माने, भगवान का जो अस्तित्व है उसको ना मानना, और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना, ये दो कारण जो है वो अपराध का मूल कारण है, अपराध की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेश का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और कर्तव्य और व्यर्थ के राग द्वेष से प्रभावित नहीं होता है, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। कौन? जो सभ्य है, जो सौम्य है, जो नियम को जानता है, भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करता है, वो भगवान के दिए हुए जो ये आदेश हैं उनका अतिक्रमण नहीं करता, उनका विरोध नहीं करता, उनको एज इट स्वीकार करता है, राग और द्वेष को नहीं करता है, और अपने ही सारी वस्तुओं को भगवान जो है वो स्वामी है, सारी वस्तुएं भगवान की हैं, मैं वही वस्तुओं को स्वीकार करूंगा जो कि मेरे लिए फिक्स्ड की गई हैं। जो इस बात को मानता है वही जो है वो अपराधों से बचकर भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है और वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकता है। तो यहां तक हमने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा कि वेद जो है वो अपौरुष है, वो सत्य है, वेद जो है लाजवाब है क्योंकि भगवान ने दिए हैं, और मनुष्य क्योंकि त्रुटियां करता है, उनके अंदर वो भ्रमित होता है, धोखा देता है और गलतियां करता है, इसलिए वो सत्य का ज्ञान नहीं दे सकते। तो हमें वैदिक ज्ञान से ही पता चलता है कि वास्तव में हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, भगवान कौन है। और वो जो है यही अवरोह पंथ है, उसी के द्वारा हमको सीखना है, जो कि गुरु शिष्य डिसाइपल सेक्शन से जो आता है उसी के द्वारा हमको समझना है। और इसमें हमने पढ़ा कि भगवान जो है वो पूर्ण है, उनसे जो निकलता है ये व्यावहारिक जगत भी पूर्ण है, ये मानव देह भी पूर्ण है, ये भौतिक जगत में जो इंद्रिय तृप्ति है वो भ्रामिक पूर्णता है, क्योंकि हम भगवान से संबंध जब तक नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल्स हैं, तो भगवान के साथ संबंध जब जुड़ेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत में हम आए ही इसीलिए हैं कि हम आध्यात्मिक जगत तक जा सके। मनुष्य देह एक नौका रूपी हमको मिली है, गुरु और शास्त्र की सहायता से हम इस भवसागर को पार करना है, और उसके लिए भक्ति ही वास्तविक पूर्णता है। इसलिए मनुष्य का उद्देश्य ये है कि संसार में आए, भगवान की भक्ति करे और भगवान को प्राप्त करे। और ये पूरा संसार, फर्स्ट मंत्र में हमने ये पढ़ा, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये संसार का प्रत्येक वस्तु चाहे जड़ हो चेतन हो, उसके स्वामी भगवान है, उसको नियंत्रण करने वाले भगवान है। इसलिए हमको क्या करना है? तेन तक्त्वेन भुंजीत हमाग्रदः कस्य स्विद्धनम, अपने लिए जो निर्धारित किया गया है, नियत किया गया, उसी को स्वीकार करना है, किसी की वस्तु को भी स्वीकार नहीं करना है। यही ईशावास्य सिद्धांत है। और क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य जीवन जो है उसके लिए ये सारे शास्त्र हैं, ये सारे आदेश हैं जिनमें ये बताया गया है कि मनुष्य के लिए क्या फिक्स किया गया है, वही हमको स्वीकार करना है। हमारा भाग क्योंकि शोषण करना नहीं है, कुत्ते बिल्लियों की तरह जीना नहीं है, हमको किस तरह से जीना है, जैसे गुरु साधु और शास्त्र ने बताया है, ना तो मांसाहारी बनना है, ना तो शाकाहारी बनना है, बल्कि भगवान ने जो बताया है कि आपके लिए क्या निर्धारित है, वही वस्तुएं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब वस्तुओं को पहले मुझे अर्पित करना है, भगवान का भक्त बनना है। और भगवान का भक्त बन के किसी से राग द्वेष नहीं करना है, प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति समझकर, अपने आप को भगवान का दास समझकर यदि हम कार्य करेंगे तो फिर हम इस योग्य बन सकेंगे कि हम अपराधों से, कर्म बंधन से छूट जाएंगे। अगर हम ये ईशोपनिषद के इस सिद्धांत को मानते हैं तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। अगर हम इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो फिर हमको कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा और बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा।
और ना जाने कब हम भगवत धाम में जा सके। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से नाम जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।